टाइटैनिक 1996 में शोध अकादमिक मस्त स्लम्प कोल्ड्स पर खजाना शिकारी बैक लेबट और उनकी टीम आरएमएस टाइटैनिक के मलबे की खोज कर रही है। उम्मीद थी कि उन्हें हार्ट ऑफ द ओशन के नाम से जाने वाला एक हार मिल जाएगा, इसके बजाय उन्हें एक तिजोरी मिली जिसमें हार पहने एक युवती का चित्र है। यह रेखा चित्र 1972 का है, जिस दिन टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1500 लोग मारे गए थे। खोज के बारे में एक टेलीविजन रिपोर्ट देखने के बाद 100 वर्षीय रोज जैक्सन ने लेबट से संपर्क किया और खुद को चित्र में दिख रही महिला के रूप में प्रकट किया। उम्मीद है कि वह हार पता लगने में मदद कर सकती है। लेबट रोज और उसकी पोती कैल्डिस पर ले आती है। 1912 में 17 वर्षीय रोज डेविड बुक्टर अपने अमीर मंगेतर कैल धकेला और अपनी मां रूथ के साथ साउथ कैप्टन में टाइटैनिक पर सवार होती है। रूथ इस बात पर जोर देता है कि कैल को साथ रोज की शादी उनकी वित्तीय समस्याओं को हल कर देती है, लेकिन रोज इस प्रेमहीन सगाई से नाखुश है। फंसा हुआ अध्यक्ष महसूस करते हुए रोज जहाज के पीछे हिले हिस्से में आत्महत्या करने के बारे में सोचती है, लेकिन एक गरीब खानाबदोश कूदकर जैक उसके लिए अपनी बढ़ती भावनाओं को स्वीकार करता है। लेकिन शुरू में रोज विरोध करती है, लेकिन कैल और रूथ की अस्वीकृति के बावजूद रोज को एहसास होता है कि वह जैक से प्यार करने लगी है। और बाद में रोज जैक को अपने स्टोर रूम में ले जाता है और उसे सिर्फ हार पहने हुए नग्न अवस्था में उसका चित्र बनाने के लिए कहती है। इसके बाद वो कैल के सेवक स्पाइसर लवजॉय से बचाते हैं। कार्गो होल्ड में एक कार में सेक्स करते हैं। आगे के डेक पर जहाज की एक हिमखंड से टक्कर होती है और अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता पर चर्चा करते हुए सुनते हैं। जब कैल जैक द्वारा रोज को स्केच और उसके द्वारा छोड़ा गया एक मजाकिया नोट मिलता है, तो वह लवजॉय द्वारा जैक को हार पहनाकर चोरी के आरोप में फंसाने की व्यवस्था करता है। जैक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मास्टर एक आर्म्स में दफ्तर में बंद कर दिया जाता है, जबकि कैल को अपने कोट की जेब में रख लेता है। हार को अपने कोट की जेब में रख लेता है। जैसे ही जहाज डूबने लगता है, महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट के लिए प्राथमिकता दी जाती है और वे डेक पर वापस आ जाते हैं, जहां कैल रोज पर लाइफ बोट को चढ़ाने के लिए कहता है, यह दावा करते हुए कि वह जैक दूसरी नाव पर चढ़ेगा। वह अनजाने में अपने कोट को, जिसमें हाथ उसके चारों ओर लपेट देता है। हालांकि जैसे ही उसकी लाइफ बोट नीचे उतरती है तो रोज डूबते जहाज पर कूद जाती है।
जैक को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और क्रोधित होकर कैल एक पिस्तौल पकड़ता है और डूबने में जहाज के माध्यम से उनका पीछा करता है, लेकिन जब वे भाग जाते हैं तो हार मना लेता है। कैल एक बच्चे को पिता होने का नाटक करके लाइफ बोट पर जगह सुरक्षित करने में अपना योग और कामयाब हो जाता है। जैसे ही जहाज को डूबा हुआ अगला हिस्सा डूबता है, पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठता है और रोज और रेलिंग से चिपक जाता है। जहाज को हिस्सों में बांट दिया जाता है और पिछला हिस्सा बाकी यात्रियों के साथ बर्फ से के जहाज पानी में डूब जाते हैं। जैक रोज को तैरते हुए मलबे पर चढ़ने की मदद करता है और उससे वादा करता है कि वह बचकर पूरी जिंदगी जैक हाइपोथर्मिया से मर जाता है, लेकिन रोज को एक लौटती हुई लाइफ बोट द्वारा बचा लिया जाता है और बाद में आरएमएस कॉर्डेलिया द्वारा बचाया जाता है। रोज न्यूयॉर्क शहर में आने पर अपना नाम रोज डसन बताती है। वर्तमान में रोज बताती है कि 1929 में स्टॉक क्रैश में अपना भाग खोने के बाद कैल ने आत्महत्या कर ली थी। वह कैल्डिस चालक दल को बताता है कि जैक ने उसे हर संभव तरीके से बचाया। अफसोस जाए कि उसकी यादें ही वह सब है जो उसके पास उसके लिए बची हुई है। टाइटैनिक को उसके विवरण से प्रभावित होकर लवेट ने घर की अपनी खोज छोड़ दी। कैल्डिस की पिछले हिस्से पर रात में अकेली रोज जिसके हार को हमेशा अपने कब्जे में रखा था, उसे मलबे को ऊपर समुद्र में गिरा देती है। बाद में जब वह अपने बिस्तर पर लेटी होती है तो उसके डेस्क पर जैक से पेरिस स्वतंत्रता और रोमांचक जीवन की तस्वीर लगी होती है और बिना क्षतिग्रस्त टाइटैनिक पर एक युवा रोज गेट सीढ़ी पर जैक के साथ फिर मिलती है। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकी महानतम महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है और जिसका निर्देशन जेम्स कैमरून ने किया था।